amphibolite और द सदर्न एम्फीबोलाइट बेल्ट। मीला के अंदर दो वेराइटीज हैं, एक है फाइन ग्रेन वेराइटी, ये बेसिकली वो फाइन ग्रेन और बैंडेड वेराइटी है, ठीक है। एंड इट्स प्रोटोलिथ इज thought to be andesite or basalt. So this rock is basically meta andesite or meta basalt. The color here reflects its meta andesite. ठीक है जनाब। The other variety which you have already observed, ठीक है, जो हमारा second stop था first day को, that is the massive amphibolite whose structures is resembling that of gabbro. Yes sir. लेकिन mineralogically वो amphibolite, ठीक है ना। So that is called meta gabbro. Meta gabbro. And this variety, this banded variety, is called meta andesite or meta basalt. And this rock is classified as banded amphibolite. और दो मेजर डिविजन्स हैं, ठीक है, सदर्न एम्फीबोलाइट बेल्ट के अंदर। एक बैंडेड वेराइटी विच इज फाइन ग्रेन एंड इट्स प्रोटोलिथ इज एक्सट्रूसिव रॉक, while the other one is a massive one and their extrusive their protolith is thought to be intrusive. इसी एम्फीबोलाइट के अंदर कोहिस्तान बैतुलिथ के डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, डिफरेंट एजेस में उसकी इंजेक्शंस आई हुई हैं कोहिस्तान बैतुलिथ। We are traveling from north back towards south region. मतलब ये कि आइलैंड आर्क को हमने पहले साउथ से नॉर्थ तक ट्रैवर्स किया और इस चीज़ को हम दोबारा भी साउथ की तरफ आके ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर सदर्न एम्फीबोलाइट्स पर। अगर हम फर्दर साउथ में जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एनी आइडिया? इफ वी आर फर्दर ट्रैवलिंग फर्दर टुवर्ड्स साउथ, what are we expecting after amphibolite? Sorry? Exactly, the Indian plate rock. We are going back to the Indian plate. Exactly, तो आपके पास अभी यहाँ जिधर हमारा स्टे होगा मिंगौरा टाउन, वहाँ पे हम एक्चुअली इंडस सूचर जोन है जिसका मेन मेंटल थ्रस्ट कहते हैं, उनकी लिथोलॉजीज मिलेंगी की एंड देन वी विल फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन प्लेट रॉक्स, ठीक है। दोबारा मैं आपसे कहता हूँ जो मैप्स मैंने आप लोग को दिए हैं उनको समझना कि आप लोग कहाँ पे मौजूद हैं और क्या चल रहा है, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये लिथोलॉजी हम आपको फील्ड में भी दिखा सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट साजिद साहब, लेकिन जो साजिद साहब आपको समझा रहे हैं फील्ड का मकसद है आपका रीजनल पिक्चर क्लियर हो, टेक्टोनिक आपका रीजनल टेक्टोनिक रीजनल जोलॉजिकल पिक्चर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मतलब इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें, मैप को थोड़ा स्टडी करें कि आप लोग इस टाइम कहाँ पे मौजूद है, आपकी ट्रैवल डायरेक्शन क्या है, ट्रैवल्स डायरेक्शन क्या है, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, द होल टेक्टोनिक सिनेरियो ऑफ, ठीक है। बैंडेड एम्फीबोलाइट्स के लिए हम रुके हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। एम्फीबोलाइट बहुत ज़्यादा क्लियर नजर आ रही है, यू कैन टेक पिक्चर सैंपल्स एंड गेट बैक टू द बसेस। अच्छा दोस्तों, तो 6-7 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप पर, और अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या है हमारे साथ। So we are now standing at the mine site of the emerald mineralization. Okay, these emerald deposits, they are hosted within the metamorphosed ultramafic rocks. That is, they are hosted in the talc carbonate schist, and they are associated with the quartz veins. Okay, well, talc carbonate schist is basically part of a melange zone, and this melange zone is called Mingora aphylitic melange. क्या कहते हैं इसको? Mingora aphylitic melange. This melange zone is actually marking the collision between the Khoistan Island or in the north and the Indian plate and the south. And because of this collision, this intense collision, the oceanic lithospheric rocks were brought up. There have been abduction of the oceanic lithosphere along this melange zone. What I mean to say that ophiolitic rocks have been emplaced between this collisional boundary, which is called MMT zone, main mantle thrust zone. So the Mingora ophiolitic melange is representing a part of the main mantle thrust zone, along which the oceanic lithosphere rocks have been brought up. They have been abducted onto the continental crust of the Indian plate, and as a result of that,
this sequence of thrust faults have been formed, which is collectively known as man-mantle thrust zone. So this man-mantle thrust zone in the north-south direction, it marks the collisional boundary between the Kohistan Island knot and the Indian plate, and it's consisting of serpentinites, dunnites, chromatites, talc schists, okay, philitic rocks, Hasburgite, Wurlite, and several other ultramafic rocks. Now, at different places in east-west direction, this Milan zone is extended in east-west direction, striking east-west, and at different places along this MMT zone, different ophilitic rocks have been abducted. One of that is the Mingora ophilitic melange, and if we go to further east, you will encounter the Charbagh green schist melange and the Shangla blue schist melange. So the Charbagh green schist melange is representing that ophilitic sequence, while the Shangla blue schist melange is also representing that melange zone. Blue schist is actually the blue coloration, जिसमें which reflect the उसकी इतनी एक्सपेंसिवनेस नहीं होती जितनी कि एमरल्ड की है, ठीक है जनाब. और इस बेसिकली साइक्लोसिलिकेट, व्हाट इज दिस फार्मूला, क्या है, आपसे कोई पूछे यार कि इसकी कंपोजिशन में क्या है, सो व्हाट वुड यू टेल हिम? थोड़ा सा बताएं, आपने पेट्रोलॉजी पढ़ी है, पेट्रोलॉजी में भी चीजों को पढ़ा हुआ है. इट्स अ बेरिलियम एल्यूमिनोसिलिकेट, इट्स द बेरिलियम एल्यूमिनोसिलिकेट, ठीक है जनाब. नाउ व्हाट इज देयर होस्ट रॉक? Yes, it's a talc magnesite schist or talc carbonate schists. So they are hosting these emerald mineralization in the form, mostly in the form of disseminations. Dissemination आपको पता है कि sporadically distributed, and some are also found in the form of veins in the quartz veins. ठीक है जनाब. So ये अच्छा, how did they form along this Milan zone? बाकी melanges में भी है. For example, ये उसका major जो deposit है emerald का, वो मिंगोरा के अंदर है. इसी तरह एक दूसरा जो इसकी माइंस है वो है गुजरकली में, तो यहाँ से प्रोबेबली टुवर्ड्स ईस्ट में है गुजरकले. सेम यस, शांगला में भी कुछ अकरेंसेस इसकी है, मोमंद में मोमन एजेंसी, ठीक है, वहाँ प्रांगर एरिया में इसकी वो है, और बाजौड़ में भी अरंग बरंग का एरिया है, वो भी इसी मिलांज का हिस्सा है, ठीक है ना. तो उसके इलाम भी इसकी मिनरलाइजेशन रिपोर्टेड है. लेकिन ये जो जोन है ये सबसे बड़ा डिपॉजिट है, रिप्रेजेंट करा, जहाँ पे तकरीबन कोई 14 के करीब फ्यू किलोमीटर टनल इन्होंने बनाए. 14 से ज्यादा टनल्स है, अभी तकरीबन 20 तक शायद होंगे, कोई 18-20 टनल्स बनाए. एक प्राइवेट बंदा है तो उसने ये स्टार्ट किया, ठीक है जनाब. अच्छा, नाउ यू थिंक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द एमरल्ड. एमरल्ड कैसे बने होंगे, कैसे बनते हैं एमरल्ड, ये प्रोसेसेस तो आपने पढ़े होंगे. हाँ जी, एमरल्ड के अंदर बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, और ठीक है ना. तो ज्यादा जो ऑथेंटिक मॉडल है, जिसके ऊपर आइसोटोपिक स्टडीज भी हुई है, जो केमिकल स्टडीज भी हुई हैं, ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द पोस्ट कोलिजनल प्रोसेसेस, जो पोस्ट कोलिजनल स्टेज ऑफ द एमएमटी क्लोजर, ठीक है ना, granites were evolved like Malaccan granites. Malaccan granite is one of the post-collisional S-type of granite. Other things were predominantly supplied by those hydrothermal solution, and as a result of that, this disseminated and vein type of mineralization of emerald took place. सही है, समझ गए बात? तो अब आप emerald mineralization कहाँ पे हुई है? Along the MMT Milan zone. मिलान जोन के along, ठीक है, MMT जोन के along, ठीक है ना. और इनके रॉक्स को हम वो भी कहते हैं, these are called the magnesite rich listwinitic rocks, which were enriched in boron, beryllium, chlorine, alumina, and silicon. These hydrothermal solution, hot saline solutions, they interacted with the ultramafic rocks present in the ophiolites along the MMT, right? Because of that, metasomatism and alteration took place, and the chromium was provided by the chromite along the ophiolitic zone, while the other materials were brought from the hydrothermal solution, and as a result of that, the emerald mineralization took place. Did you get my point? So it was formed because of the interaction of hydrothermal solution produced during post-collisional magmatism. Four things which are important to understand the importance of geological importance of this position. If you look at first this side of the whiteboard, what this is just the general map of the tectonic map of the northwestern Pakistan, where you can see that Kohistan Island arc, which is bounded towards south by the main mantle thrust zone and towards north by the main Karakoram thrust zone. And from the last 2 days, we have been extensively looking into what is present within the island arc system. We have seen amphibolistes, we have seen Kohistan batholiths, we have seen some ultramafics from the Tura Tega complex, right? अच्छा, कल रात हम यहाँ पे थे, roughly Crete की position जो है इस map के along यहाँ पे है, right? North is in this direction, right? And currently now we are standing along the MMT zone in the Mingora town. ये जो town है, जो bypass से हम होके आए हैं, इसको Mingora town कहा जाता है, ठीक है? So we are actually standing here.
ठीक है, ये किस चीज़ का ऐसा है टेक्टोनिकली, इट्स पार्ट ऑफ दी MMT, मेन मेंटल थ्रस्ट जोन, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की लिथोलॉजीज हैं, ग्रीन शिस्ट है, टाल्क कार्बोनेट शिस्ट हैं एंड ब्लू शिस्ट हैं, राइट। सो ये जो हम जिस जगह पे खड़े हैं, दीज आर, अगर आप ऊपर देखें आपको माइनिंग होती हुई नजर आती है फ्रॉम द पास्ट, इवन जब से पाकिस्तान बना है यहाँ से एमरल्ड माइन हो रहा है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट माइन पोजीशंस एंड मोस्ट ऑफ द एमरल्ड्स आर एक्चुअली mined from this rock which is known as talc carbonate schist। मेरे पीछे talc carbonate schist की एक बहुत रफ सी एग्जांपल है, ये एक छोटी सी माइन है, वो भी मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ करूँगा, जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया हाउ डू कि आप किस तरीके से हंट करेंगे कि एमरल्ड कहाँ पे बनता है, राइट। बिकॉज इसकी टनेज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बीइंग अ जियोलॉजिस्ट यू नीड टू नो हाउ द एमरल्ड इज फॉर्म सो दैट यू कैन एडवाइज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली हंट द माइन रादर देन मूविंग अक्रॉस अराउंड, ठीक है। ओके, तो जनाब कि आपको समझ आ गई, 3 डिफरेंट मिलांजेस हैं, ब्लू शिस्ट मिलांज। अगर हम फर्दर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, शांगला एक डिस्ट्रिक्ट है स्वात का, वी आर यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ इंडियन मार्जिन, ठीक है। MMT के नीचे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी देर में उधर जाके देखेंगे भी कि आपके पास MMT के साउथ में हमारे पास किस किस्म के लिथोलॉजीज है, ठीक है। सो वी हैव एट द बेसमेंट वी हैव स्वात एंड मानसेरा ग्रैंडिक नाइस, इस जगह पर उसको स्वात कहा जाता है। अगर हम फर्दर ईस्ट की तरफ जाते हैं, मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में, इसी नॉर्थ मानसेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है, ऑलमोस्ट अलॉन्ग दिस एरिया। तो अगर इस टाइम हम यहाँ Light color minerals, and as a result of that, gneiss will develop, and accordingly, the rock, if it is granite, we call it granitic gneiss. If it is diorite, we call it dioritic gneiss, right? So if it is gabbro, we call it gabbroic. Okay? So this is basically swat granitic gneiss. क्या है ये? swat granitic gneiss है, और सारी डिस्क्रिप्शन इसी करेंगे। So that is banding. See the very clear banding of light and dark color minerals. अगर आप ये लेना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं इसको, तो दैट इज व्हाट वी नोन एज स्वात ग्रेनाइट्स एंड ग्रेटिक नाइसेस। लास्ट टॉप पे मैंने एक स्केच ड्रॉ किया था कि जो स्वात ग्रुप के रॉक्स हैं उसके बेसमेंट में आपके पास, बेसमेंट से मुराद उनकी जो ओल्डर यूनिट्स हैं उनमें आपके पास स्वात ग्रेनाइट और ग्रेटिक नाइसेस मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास ये जो मीसोजोइक मेटा सेडिमेंट्री सीक्वेंस है, ऑल अलोंग जब अभी हम फिजागढ़ से निकले हैं यहाँ तक, अगर आपने अपने राइट साइड पे देखा होगा तो देयर आर मोस्टली शिस्टोज रॉक्स, निकनेगर फॉर्मेशन, सेंटू फॉर्मेशन, कशाला फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज आर इंटरमिक्स्ड ऑल अलोंग दिस रोड सेक्शन, ठीक है। तो आपके पास बेसमेंट में क्या है, स्वात नाइसेस या स्वात ग्रेनिटिक नाइसेस, और इसके ऊपर आपके पास एक मेटा सेडिमेंट्री सीक्वेंस पड़ा हुआ है, दैट इज समथिंग लाइक दिस ग्रेनिटिक नाइसेस। तो स्वात की जो ग्रेनिट्स हैं तो ग्रेनिट्स एंड ग्रेनिटिक नाइसेस कहा जाता है, राइट। ग्रेनिटिक नाइसेस इस वजह से बिकॉज उसमें आपके पास एक फोलिएटेड फैब्रिक मौजूद है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कुछ फोलिएटेड फैब्रिक आपको नजर आ रहा है। दोस्तों तकरीबन 7 घंटे 8 घंटे का रास्ता तय करने के बाद अब हम पहुँच गए स्वात, और बिल्कुल स्वात पैलेस के साथ हमारे नज़दीक रेस्टोरेंट स्टे है, और अब हम खाना खाएंगे। फ्रेश हो चुके हैं, नमाज पढ़ हो चुके हैं, और अब हम खाना खाएंगे। सब लोग बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह कल हम वापस जाएंगे सीधा शावर की तरफ। रास्ते में 2-3 स्टॉप और भी है, वो भी लेंगे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल चिकन का ऑर्डर दिया था, चिकन पहुंच गया, तो इसको खाने के बाद इंशाल्लाह फिर बातचीत होगी, कल बातचीत होगी। मैं चाहता हूँ इजाज़त, अस्सलाम। अब क्या कर रहे हैं?